बीकानेर की ऐसी परेशानी जिसने हर मानसून में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई सरकारें आई गई फिर भी हल नहीं निकला। लेकिन अब किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के एक फैसले से तस्वीर बदलने जा रही है। इससे न केवल किसानों की मेहनत डूबने से बचेगी बल्कि अनाज मंडी के व्यापारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीकानेर की सबसे बड़ी अनाज मंडी, जहां हर मानसून किसानों और व्यापारियों के लिए चिंता लेकर आता था। बरसात का पानी मंडी में भरता और किसानों की महीनों की मेहनत पर संकट खड़ा हो जाता। 4 दशकों से यह समस्या जस की तस बनी रही, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से इसका स्थायी समाधान तलाश किया गया। एक ऐसा काम शुरू हुआ है जो न सिर्फ किसानों की फसल को बचाएगा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक नया मॉडल भी बन सकता है। भजनलाल सरकार ने निचले क्षेत्रों में 4 पाताल तोड़ कुओं के निर्माण को मंजूरी दी। इन कुओं के जरिए बरसाती पानी की निकासी के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी होगी। फिलहाल 2 कुएं बनाकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 2 अन्य कुओं का निर्माण किया जा रहा है। इससे जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा और किसानों एवं व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सर देखिए, बारिश के सीज़न में हर बार मंडी में क्योंकि अभी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, तो कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और उससे फसलें ख़राब होती है। तो वो ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मंडी ऑफिस से ये बोरवेल्स वगैरह प्रपोज हुए थे, तो उस पे अभी काम चल रहा है ताकि उससे जो सरफेस पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो ड्रेन होके ईज़िली चला जाए नीचे ज़मीन के अंदर और फसलें वगैरह ख़राब हो ना, जो ढेरियाँ वगैरह है और उनको नुकसान ना हो। कितने तो और चार क्या लागत है? 4 बोरवेल लिए रखे हैं 64 लाख की लागत से लगभग, जिसमें से अभी मंडी समिति ने हमें 3 कुओं की मार्किंग करवाई कि यहाँ बनाना है। कब तो तक पूरा होने को है? अभी इसके लिए बारिश के सीज़न से पहले बारिश शुरू हो जाए उससे पहले उम्मीद है कि ये करवा देंगे हम। अभी 3 कुओं पे काम चल रहा है, तो अभी जैसे सेकंड कुआँ है वो खुदा है, इसके बाद में तीसरा खुदेगा और उसके बाद में उनकी डिटेच प्रोसेस से और डेप्थ तक पानी, जहाँ तक पानी निकल जाए वहाँ तक इसकी प्रोसेस होगी और उससे और साथ में चेंबर वगैरह बनेंगे, उसके ड्रेनेज वगैरह की समस्या, ताकि ड्रेन करने के लिए पानी चेंबर में से होते हुए फिर ये बोरवेल्स के अंदर जाएगा। तो जो पानी इकट्ठा होने की समस्या हो रही है वो सर उससे खत्म हो जाएगी। किसान को फायदा होना होगा। बिल्कुल। कितना फीट पानी कुआं खोद रहे हैं? अभी सर लगभग देखिए 900,000 फीट के लगभग खोदने का है। तो अभी जैसे कि एक जो पहला मेथड होता है उससे हुआ है, तो वो लगभग 650 फीट के आसपास हुआ है। किसान खेत में फसल उपजाता है, फसल को उपजाने के बाद कटाई करने के बाद मंडी में लाता है, इस उम्मीद से लाता है कि अच्छी फसल हुई है तो अच्छी आमदनी होगी, अच्छा पैसा मिलेगा। होता यह है कि उसके बाद में परमात्मा देते वक्त छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने का वक्त आता है तो छप्पर फाड़ देता है। ऐसा ही उस वक्त हो जाता है जब फसल बिकने के लिए तैयार पड़ी होती है और बरसात हो जाती है। तो बरसात होने के साथ ही फसल पानी से तो खराब होती है, बह भी जाती है। ये एक बड़ी समस्या थी जो बरसों पुरानी किसानों की और मंडी व्यापारियों की समस्या थी कि फसलें खराब हो रही थी। इस पर मंडी के सचिव, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, इन सब ने मिलकर मांग उठाई कि यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की जाए ताकि ये जो बरसात के दिनों में 40 आंगल पानी इकट्ठा हो जाता है वह यहाँ पर ना हो और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो निकला हल ये कि यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं बना दिए जाएं। इससे जो पानी है वो इकट्ठा नहीं होगा, निचले इलाके में जो पानी इकट्ठा होता है वो होगा नहीं और फसलें खराब नहीं होगी। इस पर संज्ञान लेते हुए पहले यहाँ पर एक ट्यूबवेल बनाया गया और उस ट्यूबवेल का परिणाम ये रहा कि उसके सुखद परिणाम आए और वहां पर पानी एकत्रित नहीं हुआ। इसके बाद में निर्णय लिया गया और राज्य सरकार ने सहमति दी। अब यहाँ पर 4 ट्यूबवेल का कार्य हो रहा है, जिनमें से दूसरा पूर्णता की ओर है और 2 और होने हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्य भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ मंडी के व्यापारी हैं उनसे कि इस तरह से इनको क्या फायदा मिलेगा और इसके क्या परिणाम आने वाले हैं। जी सर बताइए, आप पहले तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जयदयाल डूडी, अनाज मंडी बीकानेर। अभी जो गवर्नमेंट ने 4 ट्यूबवेल स्वीकृत किए हैं, इनके लिए पहले तो धन्यवाद गवर्नमेंट को कि उन्होंने हमारी मंडी के अंदर 4 ट्यूबवेल स्वीकृत किए। इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो मंडी यार्ड के आने वाले किसानों को मिलेगा, जो अपनी उपज यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पर बरसात के टाइम सीजन के अंदर अगर बरसात हो जाती है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी इन ट्यूबवेलों के माध्यम से जमीन में चला जाएगा, जिससे यहाँ जो पानी का लेवल है
वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर गवर्नमेंट कह रही है पानी को रिजर्व करो, पानी को बचाओ, तो वो पानी वापस जब ग्राउंड में जाएगा तो हमारे जो भूजल का लेवल बढ़ेगा, तो उससे हमारे भूजल को भी फायदा मिलेगा। तो दो काम एक साथ हो जाएंगे, फसल भी बचेगी और भूजल भी बचेगा। तो गवर्नमेंट का ये एक सराहनीय कदम है, और ये अगर चारों ट्यूबवेल सक्सेस होते हैं तो मंडी में पानी भराव की स्थिति बिल्कुल भी नगण्य हो जाएगी। ये एक अच्छा कार्य है, और इस तरह से और भी क्या आपकी डिमांड रहेगी किसानों की कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए? बिल्कुल, जो ये ट्यूबवेल इसमें सरकार द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कदम है। पिछली बार अगर मानसून की बात करें तो इसमें बारिश के अंदर काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था। काफी मूंगफली और चना की फसल है उसको नुकसान हुआ था किसानों को। और अब अगर मंडी प्रशासन मिलकर अच्छा निर्माण करवाए और भी बेहतर कार्य करने के लिए और भी किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाए तो अच्छा रहेगा। किसानों के लिए टिन शेड है जो और भी नए अभी बनाने काफी बाकी है, जिससे किसानों को जो अनाज लेकर आ रहे हैं, भारी भरकम सीजन है, पीक पर होता है, उसमें टिन शेड के बाहर भी फसलों को रखवाना पड़ता है। बारिश आती है अचानक तो काफी नुकसान किसानों को होता है। नाम बताइए। सही राम जाखड़ है नाम। व्यापारी है। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी राहत मिली है व्यापारियों को भी और किसानों को भी मिलेगी जिस दिन ये कुएं पूरे हो जाएंगे। एक अच्छी पहल बताई जा रही है राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और तमाम ब्यूरोक्रेसी की, कि जिन्होंने इस पर ध्यान दिया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी इस तरह से किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में कदम उठाए जाएंगे। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे विकास की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।